बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ ख़बरों के साथ आपके सामने। नाज़रीन, अपोजिशन जमात ते इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक लाने के लिए हिकमत अमली मुकम्मल कर चुकी है और नंबर गेम भी पूरा हो चुका है। अभी हुकूमत के लिए बुरी खबरें आ रही थी कि अपोजिशन स्पीकर कौमी असम्बली या वज़ीर आज़म के खिलाफ ला सकते हैं। इससे पहले जहांगीर तरीन और अलीम खां की मुलाकातों ने पंजाब हुकूमत के खात्मे का दिया दे दिया। जहांगीर तरीन के पास 40 और अलीम खां के पास 20 से ज़्यादा 4 वुज़रा समेत लोग हैं, जिससे अखलाकी तौर पर पंजाब हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में, गंभीर सूरत हाल में, एक तरफ बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इमरान खान को एक दिन का अल्टीमेटम है, हुकूमत छोड़ दे। इमरान खान को आज उनके करीबी दोस्त ने असम्बली तोड़ने का मशवरा दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं आखिरी बोल तक लड़ूंगा। उन्होंने कहा सर, वजीर आला पंजाब की वजह से पंजाब में हम अक्सरियत खो बैठे हैं और अदम एतमाद आती है तो बड़ी बुरी तरह नाकाम होंगे। यह भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और अलीम खां के अरसा दराज से राब्ते थे और शहबाज शरीफ खानदान की एक अहम शख्सियत ने अलीम खां को जब नैब ने गिरफ्तार किया उसके बाद राब्ते कराए और अलीम खां आज खुलकर मौजूदा वजीर आला पंजाब की तब्दीली के लिए मैदान में आ गए और यह भी यकीन है कि वजीर अलीम खां वफाक में तब्दीली की आखिरी चोट जहांगीर तरीन और अलीम खां मारेंगे। जबकि वज़ीर आज़म ने इस तशवीशनाक सूरत हाल पर अपने करीबी रुफ़्क़ाकार से मीटिंग के दौरान जब उन्हें पता चला कि जहांगीर तरीन के पास 40 लोग हैं और 25-30 से ज़्यादा अलीम खां के साथ है, तो उन्होंने फौरी तौर पर गवर्नर सिंध को जहांगीर अलीम खां से मुलाकात के लिए लाहौर रवाना किया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक अलीम खां ने गवर्नर सिंध को कहा कि अगर आपने पंजाब हुकूमत बचाने के लिए आना है तो ना आए, मेरी तरफ से माजरत है, अब मामला असम्बली में होगा। नाज़रीन, इमरान खान की ये सूरत हाल उनके 5-6 गुमाश्ते और मफाद प्रस्त दोस्तों ने सूरत हाल की। इमरान खान ने जब हुकूमत बनाई, जो इमरान खान के विजन के साथ थे, इमरान खान को कामयाब करना चाहते थे, अरबों रुपए लगाए और पार्टी को बुरे वक्त में साथ दिया। इमरान खान जैसे ही इक़्तिदार में आए, शहजाद अकबर एंड कंपनी, ऐसे कई लोगों ने इमरान खान को उनके पुराने और दरीना दोस्ती जो पार्टी से मुखलस थे उन्हें दूर कर दिया, जिसकी वजह से आज पीटीआई सख्त मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत बचाना तो दरकिनार, बज़ाहिर बादिउल नज़र में उनकी पार्टी की अक्सरियत उनका साथ छोड़ते हुए नज़र आ रही है। ताहम इस वक्त तक हतमी बात नहीं की जा सकती जब तक अदम एतमाद की तहरीक पंजाब और वफाक में ख़त्म हो जाती है। जबकि ज़िम्मेदार ज़राए कह रहे हैं कि पंजाब में अमलन अक्सरियत वाज़ेह तौर पर खो चुकी है और इस सारी तबाही का बायस मुस्लिम पीटीआई के सीनियर रहनुमा, जिन्होंने इमरान खान के दरीना साथी हैं, उस्मान बुज़दार को करार दे दिया है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अलीम खां और जहांगीर तरीन से राब्ते कन्फर्म हो चुके हैं और अलीम खां को वज़ारत आला की तब्दीली में अहम ऑफर करने का इम्कान है। नाज़रीन, मरकज़ में अपोजिशन की जानब से पेश की जाने वाली अदम एतमाद से कबल ही पंजाब में ड्रामाई तब्दीलियाँ आ गई और ऐसा हलचल मची कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अकेले ही रह गए और कहा यह जा रहा है कि शायद उनके करीबी हलकों ने वहाँ सामान पैक करना भी शुरू कर दिया है। जहांगीर तरीन के पास 35 से 40 लोग थे, लेकिन आज अलीम खां जब मैदान में आए तो उनके साथ 4 वुज़रा भी थे, जिससे पीटीआई पंजाब हुकूमत की चूलें हिल गई और अमलन तौर पर वो ज़मीन बोझ होकर रह गई है। अगर अखलाकियात होती, जो कुछ लोग कहते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब को पीटीआई के अरकान के मुताबिक घर चला जाना चाहिए था। उन्होंने कहा पीटीआई की तबाही की वजह उस्मान बुज़दार को करार दिया है। पीटीआई के रहनुमाओं ने, जहांगीर तरीन ने और दीगर जमातों ने। ज़राए के मुताबिक नाज़रीन, साबक सीनियर सूबाई वजीर जहांगीर खान पंजाब की सियासत में अचानक मुतरक हो गए और गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान अलीम खान ने 2 दर्जन से ज़्यादा अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और वुज़रा उनके ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। उनका दावा है कि शामिल हो चुके हैं, जिसके नंबर गेम भी
तमाम टीवी में खबरों में नुमाया तौर पर नजर आ रहा है। जराए का कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप का आज लाहौर में अहम तरीन इजलास होगा, जिसमें अलीम खां भी शरीक होंगे और जहांगीर तरीन इसमें वीडियो लिंक से इस इजलास की सदारत करेंगे और इजलास में तरीके अदम एतमाद की सूरत में हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जब जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया नैब में, तो जहांगीर तरीन और अलीम खां करीब आ चुके थे और उसी दौरान शहबाज शरीफ ख़ानदान के एक अहम रुकन ने अलीम खां और शहबाज शरीफ से राबतों में पुल का किरदार अदा किया था। इसीलिए कभी इम्कान है कि चौधरियों के बगैर अब जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खां को वज़ारत आला पंजाब की पेशकश का इम्कान है, तो हम ख़त्मी फ़ैसला नवाज शरीफ करेंगे। ज़राए ने दावा किया है कि अलीम खां और जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलास में शरीक होंगे और पंजाब हुकूमत के खिलाफ आखिरी दमादम मस्त कलंदर होगा। ये भी दावा किया जा रहा है कि आज अलीम खां और तरीन ग्रुप से मिलने जहांगीर तरीन खां की रिहाइशगाह पर जाएंगे और लम्हा मा लम्हा सुबह से 3 दफ़ा जहांगीर तरीन और अलीम खां में पिछले 3 दिनों में रोज़ाना 2-2, 3-3 दफ़ा राब्ते हो रहे हैं, जबकि इमरान खां के राब्ते करने पर जहांगीर तरीन उनसे बात भी नहीं कर रहे। अभी तक जो इतलात आ रही हैं, इन दोनों का ग्रुप, जहांगीर तरीन का ग्रुप बना ले और अलीम खां साहब का, तो PTI की 60 के करीब लोग और इसमें वफाकी और सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। ऐसे लगता है अलार्म खड़क गया है और इमरान खान साहब को शायद अब एहसास हुआ है कि उनके कीमती साथी उन्होंने जो मफाद प्रस्तों के लिए खो दिए थे, अनइलेक्टेबल खो लिए थे, उनके नुकसान का बायस बने हैं। इसलिए उन्होंने आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भेजा, तो जहांगीर अलीम खां ने पहले सवाल पे कहा कि अगर आप हुकूमत का साथ देने के लिए मेरे पास आ रहे हैं तो माजरत है, अब हम फैसला कर चुके हैं। और ये मशावरत हमारी पिछले कई दिनों से जारी थी, जिसमें जहांगीर तरीन अलीम खां भी लूमर थे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और अलीम खां ने फैसला किया है कि जब तक सियासी मंजरनामा वादिया नहीं होता उस वक़्त तक तमाम अराकीन को पोशीदा रखा जाएगा और तादाद इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है, जो अलार्मिंग है। और कहा जा रहा है कि PTI में इमरान खां की हुकूमत के नुकसान की असल वजह उस्मान बुज़दार को करार दे दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर अलीम खां जब सीनियर सूबाई वज़ीर थे तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार उनके महकमे में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते थे और सेक्रेटरी को कहते थे कि अलीम खां की बात नहीं करनी, और उनके जो कारोबारी मामलात थे उनको भी नुकसान पहुँचाने के लिए सरकारी मदालहत और दबाव डालते थे, जिससे अलीम खां ने कई मरतबा जाके इमरान खां को उसकी शिकायत लगाई, लेकिन इमरान खां टाल मटोल कर देते थे और उस्मान बुज़दार के खिलाफ बात नहीं सुनते थे, जिसका खासा अलीम खां को रंज था कि हमने बुरे वक्त में हमेशा इमरान खां का साथ दिया है। 2011 में जलसे में उनका कलीदी किरदार था, लेकिन इमरान खां ने उनके साथ इंतकामी कार्रवाई से रोकने की बजाय उस्मान बुज़दार को रेस्क्यू करते। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने भी अलीम खां से रब्ता कर लिया है और कहा जा रहा है कि अब वफाक और पंजाब में एट ए टाइम दमादम मस्त कलंदर होगा और इमरान खां को इस बात का एहसास हो चुका है कि बाजी उनके हाथ से पलटती हुई नज़र आ रही है। ताहम वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी वक्त तक अपोजिशन को नाकाम करूंगा और जद्दोजहद करता रहूंगा और किसी भी सूरत वापसी नहीं होऊंगा। नाज़रीन, इस मौके पर जिन वज़रा का तमाम TV नाम दे रहे हैं जिन्होंने अलीम खां का साथ देने का वादा किया है, उन वज़रा के जो मीडिया खबरों के मुताबिक वज़ीर तवानाई अख्तर मलक, वज़ीर फिशेज़ शमशाम बुहारी, वज़ीर फलाह बहबूद हाशिम डोगर, वज़ीर मैनेजमेंट डिस्टार मैनेजमेंट खालिद मियाँ खालिद शेखुपुरा से शामिल है। कहा जा रहा है इन सब को टिकटें दिलवाने में भी इमरान खां का अहम रोल था और ये इस वक्त अलीम खां के घर में बैठे हैं। नाज़रीन, अलीम खां और मुस्लिम लीग नून की क़यादत में राब्ते बात में भी कोई शक नहीं है और ये भी कहा जा रहा है कि अब शहबाज शरीफ को इस बात का यकीन हो गया है कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप पर अलीम खां आता है तो इमरान खां की हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक के जमा कराने तक कायम है और इसके ख़ात्मे से इसके बचत के कोई चांस नहीं। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नून लीग ने साथ देने की सूरत में अलीम खां को वज़ारत आला भी पेशकश कर सकती है। अलीम खां ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप के पास कमो बेशतर दावे के मुताबिक 60 लोग शामिल हैं और इसकी असल वजह
पंजाब में इंतकामी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। अलीम खां उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद में गैर मामूली किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन इस वक्त आज जब इमरान खां की तरफ से एक वफाकी वज़ीर ने जहांगीर तरीन से लंदन में रब्ता कोशिश की तो उन्होंने माजरत कर ली और कहा कि फ़िलहाल उन्हें जवाब दिया गया कि उनकी तबीयत नासाज है और वो किसी भी कीमत पर मिलना नहीं चाहते। लेकिन ऐसे हालात में इमरान खान ने कल मेल्सी के जलसे में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। मौलाना फजलुर रहमान को फजलू कहा, आसफ अली जरदारी को चोर कहा और नवाज शरीफ को ठग या कोई सख्त नामुनासिब लफ्ज़ कहे। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब सख्त अग्रेसिव है, जबकि फवाद चौधरी कहते हैं कि हमारी हुकूमत को वज़ीर इत्तलात किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। हुकूमत अपोजिशन अदम एतमाद लाए हम नाकाम करेंगे, लेकिन बदलती हुई लम्हा बार लम्हा सूरत हाल PTI की हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजाती जा रही हैं। लेकिन ना जाने हुकूमत इस वक्त कान में रुई दे के हक़ाइक़ से चश्म पोशी करके अपना ही नुकसान करती जा रही है। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मफाद परस्त टोला खासा सोशल मीडिया पर अग्रेसिव होकर गाली गलोच कर रहा है। ये मौका था कि इमरान खां हिकमत अमली करके इत्तेहादी जमातों के साथ साथ अपने लोगों को भी राज़ी करे। नाज़रीन, इस मौके पर फवाद चौधरी कह रहे हैं कि हमारी नंबर गेम पूरी है, लेकिन बाहर जो नंबर गेम आ रहे हैं वज़रा के, उसमें वाज़िया तौर पर PTI वफाक और सूबे में अक्सरियत खो चुकी है। ताहम इसका असल फ़ैसला जब अदम एतमाद पेश होती है उसकी कामयाबी और नाकामी पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कल शेख रशीद वज़ीर दाखिला जो बहुत ज़ीरक सियासतदान से 1 माह पहले हमारी मुलाकात हुई तो वो इमरान खां को ये 2 माह से मशावरत दे रहे थे कि खुदा के लिए आप अपनी इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलें, पार्टी में जिनके साथ इख्तलाफात था उन्हें ख़त्म करें। लेकिन इमरान खां को कुछ खुदगर्ज लोग हक़ाइक़ से दूर रख रहे थे और कह रहे थे कि कोई बात नहीं, आपकी हुकूमत नहीं जाती, जो मर्ज़ी कर ले, आप डटे रहें। लेकिन अब सूरत हाल संगीन होती जा रही है। क्या इमरान खां की हुकूमत बच पाएगी? इमरान खां को यकीन है कि वो अदम एतमाद नाकाम करेंगे, इसीलिए उन्होंने मेल्सी के जलसे में कहा था अगर अदम एतमाद नाकाम हो गई सोच लो मैं तुम्हारे साथ करूँगा क्या। क्या इमरान खां की हुकूमत कामयाबी और नाकामी अब लगता है चंद घंटों की है। और बिलावल भुट्टो ने आज उन्हें 1 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, हुकूमत ना छोड़ी तो हम सिलेक्टेड को घर फेंकेंगे। बिलावल भुट्टो ने यकीनन लॉन्ग मार्च में सिंध से लेके इस्लामाबाद तक अच्छा शो किया है। आने वाले दिनों में अगर नून लीग ने, नवाज शरीफ ने कोई ज़्यादा रुकावट ना डाली तो PTI की हुकूमत में के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने के आसार हैं। ताहम हतमी फ़ैसला यकीनन अरकान असम्बली, कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली, वो करेंगे। दूसरी तरफ शेख रशीद ने हमेशा कहा था कि वो इमरान खां का साथ देंगे, आज भी हैं, लेकिन कल उन्होंने एक शख्स को आईना दिखाया। ये आईना किसको दिखाया? उन्होंने कहा कि हमारे में किस चीज़ की अकड़ है। ये चीज़ उन्होंने किसी को सुनाई। उन्होंने कहा हमारे में किस चीज़ की अकड़ है, हम अपने नाराज़ अरकान को क्यों नहीं मना रहे, अपने इत्तेहादियों को क्यों नहीं चल रहे। बादिउल नज़र में ऐसा लग रहा है ये बात वो इमरान खां को सता रहे। उन्होंने कहा हम अपने अल्फाजों में इस्तेमाल करते हुए एहतियात क्यों नहीं करते, हमारी गर्दन में सरिया क्यों है, आजी क्यों नहीं है। अगर आजी और सरिया ना होता और हम हट धर्मी से ना काम करते तो आज जो सख्त मुश्किलात सामने हैं वो ना आती। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन और अलीम खां से रब्ते के लिए जिन टीमों को तश्कील दिया है वो अभी तक उन्हें नाकामी का सामना है। जहांगीर तरीन ने लंदन में फ़ोन सुनने से माजरत कर ली, उनके सुनने वालों ने कहा उनकी तबीयत नासाज। और अलीम खां ने गवर्नर सिंध को कहा है कि अगर आपने मुझे PTI की तरफ ले जाने के लिए आना है तो अब वक्त गुजर चुका है और अब हम फैसला कर चुके हैं। अब जो भी नताइज होंगे, अगर हुकूमत ने अपने पास पत्ते रखे हैं तो हमने भी अपने पत्ते सीने से छुपा के रखे हैं। अब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान इस मुल्क में मुस्तकबिल क़यादत और हुकूमत का फ़ैसला करेंगे कि ये PTI की रहती है या इसमें कोई और जमात आकर मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे की वजह बनती है। इमरान खां के लिए वक्त का मुकाबला सख्त है। अगर इस दौरान उन्होंने इत्तेहादी जमातों के साथ साथ नाराज़ अरकान को ना मनाया तो शायद उनके लिए, कहता है ना, वो वक्त भी देखा है तकदीर की घड़ियों ने, लम्हों में ख़ता की बरसों में सज़ा पाई। इमरान खान साहब ने अपने दरीना और मुखलस दोस्तों को अपने से
दूर करके अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा की, वरना पीडीएम और अपोजिशन कभी भी उनके लिए ख़तरा नहीं थी। अब भी मौका है कि इमरान खान इसमें हिकमत अमली बनाते हैं या अकड़ से चलते हैं। फैसला इमरान खान सब करेंगे। 2-30 साल तक हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग को शिकस्त देकर वजारत उज़्मा पर आने वालों को अपने चंद नादान दोस्तों ने गलत मशवरों से मुश्किल हालात में धकेल दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।